हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। तो ट्रेडर्स, हम आज सीखेंगे कि भाई किस तरह से अप एंड डाउन ट्रेंड जो गलत हमें ट्रैप करता है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और हमारे जो ट्रेड्स है उसको हम अच्छे तरह से कैच कर पाए और लॉस को मिनिमाइज कर पाए। तो टॉपिक है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स अप एंड डाउन ट्रेंड। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू फॉर शोइंग योर लव। हमारा जो एक वीडियो यहाँ पे आया था वॉल्यूम ट्रेडिंग का पार्ट 1, 186 व्यूज़ है और उसमें यस 7 लाइक्स है। यस दिस वन, तो बहुत ही अच्छा व्यू इसमें है और थैंक्स फॉर शोइंग योर लव। तो ये अच्छा है हमारे लिए, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए, तो हम आ जाते हैं कि भाई हमें आइडेंटिफाइड करना है कि भाई किस तरह से हम फॉल्स ट्रेड में एंटर ना करें और अच्छे ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करें दोस्तों। ओके, तो चलिए उसको सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, उसके कुछ की पॉइंट्स है उसके कुछ की पॉइंट्स है कि भाई सबसे पहले हमें बेसिक वॉल्यूम रीडिंग आना चाहिए, जो आई होप आप सबको आता होगा। ओके, उसके बाद हमें बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए कि भाई प्राइस अगर इस तरह से मोमेंटम आ रही है तो ये माइट भी सपोर्ट हो सकता है। अगर प्राइस फिर से इस लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पे बाय के बारे में सोचूंगा, मेरा एक एसएल यहाँ पे नीचे रहेगा और अगर मैं गलत रहता हूँ तो मेरा यहाँ से एक स्टॉप लॉस मेरा है, वो मैं लेके यहाँ पे मेरा टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। ओके, अगर मेरा ट्रेड पॉजिटिव है तो मैं वहाँ पे अच्छे ट्रेड में बैठ के उसके टारगेट तक वेट कर सकता हूँ। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो हमें बेसिक आना चाहिए। भाई बेसिक क्या है कि भाई हमें वॉल्यूम रीड करना आना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें आना चाहिए। ओके, हम उसको किस तरह से कैप्चर कर पाए कि भाई हम एज को पकड़ने की कोशिश किस तरह से करें जिससे हमारा लॉस मिनिमाइज हो और प्रॉफिट कुछ हद तक इंक्रीज हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई उसमें हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये है जो चार्ट है और नीचे है, हम समझे कि ये वॉल्यूम बार है। नीचे यहाँ पे अप ट्रेंड है। ओके, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये प्राइस है समझ लीजिए, और नीचे जो है जहाँ पे हमने एरो किया है रेड, ये वॉल्यूम बार। ओके, तो अगर प्राइस ऊपर चल रहा है मतलब कि भाई अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है और बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि भाई और भी प्राइस ऊपर जाए, तो वहाँ पे वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट है कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ने चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है। ओके, उसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर डाउन जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, तो अगर विदाउट वॉल्यूम जा रहा है तो दैट माइट बी चांसेस कि वहां पे एक रिवर्सल आ सकता है। ओके, उसको हम चार्ट में समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये बेसिक हमने देख लिया कि भाई किस तरह से हो सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड में पहले समझा देते हैं आपको, उसके बाद चार्ट में लेके समझते हैं। ओके, चलिए जस्ट मिनट, ड्राइंग टूल्स को निकाल देते हैं। देखिए कि भाई हमारा ड्राइंग ही ले लेते हैं, राइट इसको। यस, ये प्राइस है, आप समझ लीजिए कि भाई प्राइस अच्छी तरह से ऊपर जा रहा था। ओके, और अगर मैं नीचे बात करूँ वॉल्यूम्स की तो ये वॉल्यूम आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया तो उसमें वॉल्यूम नहीं आया। ओके, और ऊपर गया तो वॉल्यूम ही नहीं आ रहे, प्राइस और भी ऊपर गया फिर भी वॉल्यूम। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई अगर इसमें प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, सॉरी, ओके, प्राइस अगर ऊपर की ओर जा रहा है धीरे धीरे करके, तो उसमें वॉल्यूम क्यों नीचे जा रहा है? तो इसका मतलब है अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है, वॉल्यूम अगर डाउन साइड जा रहा है, तो दैट माइट बी चांसेस कि उसमें एक हल्का सा करेक्शन आ सकता है। तो ऐसे वाले ट्रेड में हमें बाय साइड में एंटर
नहीं करना चाहिए। उसका पूरा ऑपोजिट, अगर ट्रेंड मेरा, ओके, अगर ट्रेंड मेरा रिवर्सल यानी कि डाउन साइड मेरा ट्रेंड जा रहा है और मेरा वॉल्यूम है वो अगर वहाँ पे डाउन जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें अपसाइड जाने की पोटेंशियल आ सकती है। ओके, तो यही चीज़ है, प्राइस गोइंग अप विथ वॉल्यूम इट इज़ अ गुड, प्राइस गोइंग डाउन विथ वॉल्यूम इट इज़ अ गुड ट्रेड। अगर प्राइस विदाउट वॉल्यूम अप और डाउन जाता है, दैट माइट भी चांसेस उसमें साइडवे हो सकता है आगे जाके, या फिर उसका ट्रेंड हल्का सा चेंज हो सकता है। ओके, उसको चार्ट में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। राइट, चलिए यहाँ पे टाटा स्टील का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। ओके, और ये मूविंग एवरेज अभी फ़िलहाल के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे डेफिनेटली इंडिकेटर्स में आप यहाँ पे डालोगे वॉल्यूम तो आपको इजीली मिल जाएगा। राइट, अब आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट में, देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके देखिए, यहाँ से प्राइस इस वाली कैंडल से, ओके, इस वाली कैंडल से, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, इस वाली कैंडल से इस वाली कैंडल में गिरा है मार्केट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन हुआ है। ओके, तो अगर प्राइस में करेक्शन हुआ है तो आप देखोगे उसमें वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए, दैट इज़ अ गुड गुड साइन कि भाई यहाँ पे सेलर बैठे हुए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ये सेलर यहाँ पे है, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है देखिए, प्राइस यहाँ से लेके और भी नीचे गया और भी नीचे गया और भी नीचे गया और भी नीचे, तब देखोगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, प्राइस यहाँ से लेके 1 2 3 4 कंटिन्यूस कैंडल गई डाउन साइड पे, और उसमें वॉल्यूम आप देखिए तो वॉल्यूम यहाँ पे जो एक बार हाई बना था वो वॉल्यूम उसका कहीं पे भी टच करने नहीं आया है। मतलब कि भाई ये जो वॉल्यूम बना था पहले इतना था, प्राइस नीचे जाता रहा और वॉल्यूम हमारे इस तरह से कम होते गए। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम थे जो यहाँ पे है, मतलब कि सेलर थे यहाँ पे। ओके, उन्होंने प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन और सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस गोइंग डाउन विदाउट वॉल्यूम, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर लेंगे? दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में हम एंट्री के बारे में बात नहीं करने वाले, अगले वीडियो में हम पूरी एंट्री के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ आपको एक या दो छोटे से एग्जांपल यहाँ पे बता दूँ। ओके, प्राइस अच्छा खासा डाउन जा रहा था, वॉल्यूम नहीं थे, मतलब दैट माइट भी चांसेस हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, भले यहाँ पे मुझे सेल दिखा रहा। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, वॉल्यूम रीडिंग आना चाहिए, तो यहाँ पे सपोर्ट है, आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है प्राइस का, तो प्राइस सपोर्ट पे आ गया। अब मुझे चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए, जैसे हमने ये वाली वीडियो में बात की है दोस्तों, वीडियो वॉल्यूम ट्रेडिंग पार्ट 1। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की है कि भाई प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, बन जाता है कि ओके, वहाँ पे अगर क्लोज होता है विथ वॉल्यूम दैट कंफर्म दैट यहाँ से प्राइस अप जा सकता है। तो अगर इस तरह से आपको पैटर्न मिलता है कि भाई प्राइस गोइंग डाउन, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे आए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं बाय के लिए जाऊँगा, मेरा स्टॉप लॉस कंपलसरी मुझे डालना है, टारगेट मेरा रखना है जहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस होगा, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस से इसके ऊपर निकल जाता है तो जो उसका एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस है, दैट वुड बी द टारगेट। क्यों एंट्री की दोस्तों, एंट्री के बारे में फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पे वीडियो में भी हमने बताया है कि भाई प्रीवियस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम के साथ बंद होता है तो बाय करेंगे, तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है। ओके, आप देखोगे तो वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है तो हमारा एंट्री यहाँ से बनता है और टारगेट हमारा रजिस्टेंस। ओके, तो ये यहाँ पे अच्छा खासा में हो गया डन। अब बात करते हैं दोस्तों फिर से सेम कि भाई यहाँ से एवरीथिंग ब्रेकआउट हो गया तो अब प्राइस और भी ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एक बाय ऑर्डर पंच होके लोग सोचेंगे और भी ऊपर चला गया, बिकॉज यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया। लेकिन साथ में मैंने यहाँ पे भी डिस्कशन किया कि भाई प्राइस गोइंग अप और डाउन विदाउट वॉल्यूम वो कंफ्यूजिंग है, मतलब कि वहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है। सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेगा, 1 2 3 और वॉल्यूम गया 1 2 नीचे और भी नीचे,
तो इसका मतलब कि भाई यहाँ पे बायर नहीं आएंगे, यहाँ पे हल्का सा करेक्शन आ सकता है या फिर मार्केट साइडवेज आ सकता है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका डाउन, इतना जरूर पता चल गया हमें कि भाई यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा। यस, क्यों पता चला कि भाई वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस अप ट्रेंड जा रहा है तो वो अच्छा ट्रेंड है, लेकिन अगर वॉल्यूम के बिना अगर अप जा रहा है तो वो समझ लेना कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रेंड हल्का सा डाउन जा सकता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल आपका यहाँ पे हो गया। एक और एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए सेम। एंट्री के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे, समझ लीजिए। चलिए यहाँ से लेके मार्केट में देखिए, यहाँ पे आप देखोगे परफेक्ट राइट, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जब प्राइस यहाँ से लेके डाउन साइड गया, ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम आपके देखिए वो भी डाउन गए थे, यानी कि प्राइस गोइंग डाउन, वॉल्यूम गोइंग डाउन, तो इसका मतलब कि भाई कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकता है, यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हम। ओके, उसी तरह से यहाँ पे आपको और भी पता चल जाएगा। ओके, कैसे कि भाई ओके, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि प्राइस आपका ये जो मार्क किया है कैंडल में विदाउट वॉल्यूम अप जा रहा है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि भाई ये पुल बैक जो आ रहा है वो जितना सेलिंग वॉल्यूम था वो वॉल्यूम से कम आ रहा है, तो दैट माइट भी चांसेस कि भाई वो एक रिवर्सल आ सकता है रजिस्टेंस से, और जैसे ही उसमें सपोर्ट टूट जाएगा वो और भी नीचे जाएगा। ओके, तो उस तरह से हमें समझ जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल के लिए एक बेसिक बेसिक हम समझ रहे हैं, आगे जाके पूरा अच्छी तरह से अब आएगा वीडियो। चलिए एक और बेहतरीन एग्जांपल, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, देखिए प्राइस 1 2 3 4 5 6। ओके, प्राइस आप देखोगे यहाँ से लेके कंटिन्यूस डाउन जा रहा है, कंटिन्यूस डाउन राइट। प्राइस यहाँ से लेके डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, डाउन, और वॉल्यूम जो आया था यहाँ पे उसकी कंपेयर में वॉल्यूम यहाँ पे कम होते गए। ओके, हमें चाहिए यहाँ पे अच्छा सा कैंडल, उसके बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं भाई प्राइस यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, राइट, अप टू द रेजिस्टेंस जहाँ पे उसका है वहाँ तक। ओके, पूरा एंट्री कहाँ तक हम टारगेट ले सकते, लॉस कहाँ पे लेना, सब कुछ चीज़ें हम आगे धीरे धीरे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि भाई किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करें कि भाई अप और डाउन जो ट्रेड जा रहा है वो फॉल्स है। ओके, चलिए तो ये हमारा एक बेसिक सा यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल आपने बता दी। निफ्टी में एक दो एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। राइट, देखिए यहाँ पे क्लियर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख जाएगा निफ्टी में। अभी का ये शायद रिसेंट 25 मार्च का है, राइट। देखिए प्राइस गोइंग डाउन डाउन डाउन, तो यहाँ से प्राइस डाउन गया, यहाँ से डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, वॉल्यूम अच्छे थे जब गिरा तब पहली बार, उसके बाद और भी नीचे गया, वॉल्यूम नहीं, और भी नीचे गया, वहाँ पे भी वॉल्यूम जहाँ से वॉल्यूम आए थे उससे भी कम। तो इसका मतलब यहाँ से माइट भी चांसेस कि ये रिवर्सल अपसाइड जा सकता। तो इतना पता चल गया कि भाई यहाँ से मैं सेल नहीं करूँगा। ओके, चलिए फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन एक और एग्जांपल, राइट। देखिए यहाँ पे ये कैंडल, अच्छा सा पहला कैंडल, उसके बाद प्राइस गोइंग डाउन, वॉल्यूम ही नहीं है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे प्राइस गोइंग डाउन, वॉल्यूम ही नहीं, अगेन प्राइस गोइंग डाउन, वॉल्यूम ही नहीं। तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। उसमें आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिससे हमने बात की थी, फिलहाल एंट्री के बारे में दोस्तों बात नहीं करने वाले। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे वेट करके या आपको यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करना है। ओके, चलिए फिर से देखिए यहाँ पे, राइट, एक और एग्जांपल बेहतरीन। देखिए प्राइस यहाँ से गोइंग डाउन डाउन, ये वॉल्यूम उससे भी नीचे चला गया प्राइस, और यहाँ पे भी अगेन वॉल्यूम डाउन है इसके, तो कैंडल और भी नीचे गया, वॉल्यूम ही नहीं है, और ये रिवर्सल आपको यहाँ पे आया। तो आपको इतना पता चल गया कि भाई मैं यहाँ पे सेल
नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस वीडियो में, कि भाई हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई फॉल्स कहाँ पे हम है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एंटर करो, आप थोड़ा सा समझ के इसमें एंटर कीजिए कि भाई कहाँ पे मेरी गलती हो रही थी और कहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। ओके, तो इस चीज़ को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें हेल्प क्या होने वाली है दोस्तों, एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो 70% के अराउंड एक्यूरेसी है इसका। इसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि भाई स्टॉप लॉस आपका रिड्यूस हो जाएगा और टारगेट आपका वहाँ पे बढ़ सकता है। ओके, 100% चीज़ नहीं है। यस, जो भी है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 100% नहीं है ये। ओके, क्यों नहीं है 100%, मैं आपको बाद में बताता हूँ वो भी। और एक और एग्जांपल यहाँ पे भी आपको बता देते हैं, राइट। ओके, देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, उसके बाद और भी ऊपर गया और भी ऊपर गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया। तो यहाँ पे इतना पता है कि भाई अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है, वॉल्यूम अगर इसके साथ साथ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्शन आने के चांसेस है। ओके, तो उस तरह से उसमें हमें पता चल गया कि मुझे बाय नहीं करना है। तो आपको देखना है कि भाई आप कौन सा पैटर्न, आपको जो भी चीज़ पसंद है, आप जो चीज़ को फॉलो करते हो, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो, पैटर्न्स को फॉलो करते हो, आप जो चीज़ को आपको फॉलो करके आप ट्रेड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे, आपको जो चीज़ सूट करती है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ट्रेड करना। हमें इतना ज़रूर पता चल गया कि भाई अगर मेरा यहाँ पे विदाउट वॉल्यूम ट्रेड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। ट्रेड कब अच्छा सा बनेगा, जब आपका एक अच्छा सा ब्रेकडाउन होता है। जब आपका ब्रेकडाउन होता है, उसके सामने जो कैंडल है आपकी, देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, ये कैंडल है आपकी। ओके, और उसके सामने आप वॉल्यूम देखिए, तो ये वॉल्यूम है। तो ये कंफर्मेशन है कि भाई अगर प्राइस नीचे जा रहा है, अच्छा वॉल्यूम से है, तो मैं यहाँ पे, अगर मेरा सेल ऑर्डर पंच हो रहा है, ओके, तो मैं यहाँ पे अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिक चीज़ हम यार यहाँ पे वीडियो में क्या देखी, कि भाई हमें आइडेंटिफाई करना आ जाएगा धीरे धीरे करके, कि बराई अगर प्राइस अपसाइड जा रहा है वॉल्यूम के बिना, तो वहाँ पे हमें एंटर नहीं करना है अपसाइड। अगर प्राइस डाउन साइड जा रहा है वॉल्यूम के बिना, तो हमें वहाँ पे भी सेल साइड में एंटर नहीं करना। तो क्या हम बाय कर देंगे? नहीं, तो उसमें भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड के बारे में सोचना है। 100% है? नहीं, 100% नहीं है दोस्तों। ओके, तो यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कुछ ना कुछ आपको अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं दोस्तों। और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप भी हम चलाते हैं। सैटरडे संडे वहाँ पे भी हमारा वेबिनार होता है। लाइव मार्केट में भी लर्निंग का भी हमारा कोर्सेस रहता है। तो जिनको लगता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई फोर्स उसमें नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।